ओम शांति। 4 नवंबर 2001 की मुरली। मुरली का टाइटल सत्यवादी बनो और समय प्रमाण, रहम दिल बन, बेहद की वृत्ति, दृष्टि और कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने अति प्यारे सिक्खिलते मीठे मीठे बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। आप सब भी मिलन मनाने आए हैं ना, भाग भाग कर आए हैं। तो बाप दादा भी बच्चों से मिलने के लिए भाग भाग के आए हैं। आप सभी तो इस लोक से आए हो और बाप दादा परलोक और सूक्ष्म लोक से आए हैं। तो सबसे दूर से क्या है? कौन दूरदेशी है? डबल फॉरेनर्स दूरदेशी है? नहीं, सबसे दूर से दूरदेशी तो बाप है। बाप दादा को इस बारे डबल विदेशी व भारतवासी बच्चों की एक बात पर बहुत नाज है। कौन सी बात पर नाज है? बोलो। विशेष डबल विदेशी बच्चों की हिम्मत देख बाप दादा को नाज है कि कैसी भी परिस्थिति में बाप से मिलने के लिए पहुंच ही गए हैं। ड्रामा ने खेल भी दिखाया, लेकिन बाप और बच्चों के मिलन को ड्रामा भी रोक नहीं सका। तो ऐसे हिम्मत वाले बच्चों पर बाप दादा विशेष वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। आज इस घड़ी जो भी बच्चा जो भी वरदान चाहे वह वरदान मिलेगा, सहज मिलेगा। लेकिन इस वरदान को रोज अमृत वेले और कर्मयोगी स्थिति में बार बार दिल से याद करना, दिल शिकस्त नहीं होना। वरदान प्राप्त है सिर्फ जैसे स्थूल नयनों के बीच में निरंतर बिंदी चमकती है ना, ऐसे सदा नैनों में बाप बिंदी को समा कर रखना। रख सकते हो या मुश्किल है? सहज है तो जैसे स्थूल बिंदी निरंतर है, ऐसे नैनों में निरंतर बाप बिंदी भी समाया हुआ हो। समा लिया, फिट हो गया, निकल तो नहीं जाएगा। अगर नैनों में निरंतर बाप बिंदी समाया हुआ है तो और किसी तरफ भी नयन आकर्षित नहीं होंगे, मेहनत से छूट जाएंगे, और तरफ नजर जाएगी ही नहीं, बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। कुछ भी हो जाए, लेकिन नैनों में सदा बिंदी बाप समाया हुआ हो। सदा नैनों में समाया हुआ होगा तो दिल में भी वही समाया हुआ होगा। तो दिल में और नैनों में समाने की विधि है बाप दादा साहिब को राजी करना। तो साहिब राजी है। आप समझते हो बाप दादा साहिब आपके ऊपर राजी है? कितने % राजी है? कोई ने कहा हिंदी में लेटर्स हैं। कोई ने कहा 66 शायद, कोई ने कहा 78%। आफरी ने, अगर गलत है तो करेक्ट कर सकते हैं। बाप दादा को राजी करना बहुत सहज है। बाप दादा 99, 66 नहीं 99।
हाँ, दूसरा वाला, पहला वाला 75, 70, दूसरे वाला 75। दूसरा वाला 70। बाप दादा को राजी करना बहुत सहज है। बाप दादा को राजी करने का सहज साधन है सच्ची दिल। सच्ची दिल पर साहेब राजी है। हर कर्म में सत्यवादी, सत्यता महानता है। जो सच्ची दिल वाला है वह सदा संकल्प, वाणी और कर्म में संबंध संपर्क में राजयुक्त होगा, अर्थात राज को समझ करने वाला, चलने वाले। और हम कहाँ तक राजयुक्त है उसको परखने की निशानी है। अगर राज जानता है तो वह कभी भी अपने स्वस्थिति से नाराज नहीं होगा, अर्थात दिल शिकस्त नहीं होगा। और संकल्प में भी, वृत्ति से भी, स्मृति से भी, दृष्टि से भी किसी को नाराज नहीं करेगा, क्योंकि वो सबके व अपने संस्कार स्वभाव को जानने वाला राजयुक्त है। बाबा कह रहे हैं जो खुद के संस्कार को जानते वो दूसरों से नाराज नहीं होते। तो बाप को राजी करने की विधि है राजयुक्त चलना, और राजयुक्त अर्थात ना अपने अंदर नाराजगी आए, ना औरों को नाराज करे। सदा समय अनुसार अपने मन बुद्धि को स्वप्न तक भी सदा शुभ और शुद्ध रखो। कई बच्चे रुहान में कहते हैं बाप दादा तो शक्तियां देता है लेकिन समय पर शक्ति यूज नहीं होती। बाप दादा विशेष सब बच्चों के साथी होने के संबंध से विशेष ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मदद देते हैं। क्यों? बाप जिम्मेवार है बच्चों को संपन्न बनाए साथ ले जाने के लिए। तो बाप अपनी जिम्मेवारी विशेष ऐसे समय पर निभाते हैं। लेकिन कभी कभी बच्चों के मन की कैचिंग पावर का स्विच ऑफ होता है, तो बाप क्या करे? बाप तो फिर भी स्विच ऑन करने की, खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइम लग जाता है। इसलिए जब फिर स्विच ऑन हो जाता है तो कहते हैं करना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। तो सदा अपने मन की कैचिंग पावर, जिसको आप कहते हैं टचिंग, उस टचिंग व कैचिंग पावर का स्विच ऑन रखो। माया कोशिश करती है ऑफ करने की, सेकंड में ऑफ करके चली जाती है। इसलिए जैसा समय नाजुक होता जाएगा, अभी होना है और डरते तो नहीं होना। बाप दादा ने पहले भी कहा कि आप सबने वर्ष क्यों मनाया है, कौन सा वर्ष मनाया है? संस्कार से संसार परिवर्तन का पक्का है ना? मनाया है ना, या भूल गए हैं? मना रहे हैं। तो जब बच्चों ने संसार परिवर्तन का पक्का संकल्प लिया है तो प्रकृति बाप से पूछती है कि मैं तैयारी करती हूँ सफाई करने की, लेकिन सफाई करने वाले जो निमित्त हैं वह करते करते सोच में पड़ जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं, करें या नहीं करें, जल्दी करें, धीरे से करें, तो मैं क्या करूं? प्रकृति पूछती है तो बाप दादा प्रकृति को क्या जवाब दे? डबल विदेशी बोलो, थोड़ा इंतजार करें। यह तो ठीक जवाब नहीं है। अगर डबल विदेशी इंतजार करेंगे तो फिर प्लेन नहीं मिलेंगे। अभी तो प्लेन नहीं मिलेंगे, अभी तो प्लेन मिल गए ना। सोते सोते आए हो ना प्लेन में, आराम से आ गए ना। सारी सभा में से
किसी को भी आने में मुश्किल हुई? हाथ उठाओ। एक ने कहा कि हमारा प्लेन एक बार वापस चला गया। टाइम पर पहुंच तो गई। यह हिम्मत की बात है। जो थोड़ा डरे तो बैठ गई। आप लोगों ने दृढ़ संकल्प किया, जाना ही है तो पहुंच गए। सिर्फ एक का प्लेन लौटा बस ना, उसकी कोई बात नहीं, फिर अच्छा मिलेगा। अभी आगे तो प्रकृति को, सफाई करने वालों को सोच में नहीं डालो, क्योंकि स्थापना वाले अभी भी कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं। क्या करें, ऐसे करें, नहीं करें, ठीक होगा या नहीं ठीक होगा। एकदम स्पष्ट हो, हाँ या ना, यह राइट है, यह रॉन्ग है, क्लियर हो, तो प्रकृति आपके वर्ष मनाने के कारण तैयारी तो करेगी, अभी भी करा रही है। लेकिन स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं को अभी किसी भी बातों में, चाहे स्वप्रति चाहे औरों के प्रति, सोचने में समय नहीं लगाना चाहिए। सेकंड में क्लियर टचिंग हो। बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड। तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदी लगाते हो तो सेकंड लगता है। कोई भी बात में बिंदी लगाने में या बिंदु रूप स्थिति में स्थित होने में सेकंड लगता है। मानो कोई बात आपके सामने आ गई, उसको बिंदी लगाने में सेकंड लगता है। पांडवों को सेकंड लगता है। कभी कभी पांडवों को बिंदी लगाने में टाइम लगता है। यह तो कह रही है सेकंड लगता है। शक्तियों में शक्ति है। पांडव सच बोलते हैं। नहीं, दोनों सच्चे हैं, क्योंकि उन्हों की बिंदी अभी लगती होगी, आपकी अभी नहीं लगती होगी, इसलिए फर्क हो गया। बाकी तो सब सच्चे हैं, सच्चे दिल वाले हैं। अच्छा, हाल तो फुल है। नीचे पांडव भवन में भी बैठे हैं। नीचे तो बैठे हैं, लेकिन बाप दादा के सामने है, जो देश विदेश में इसी याद में बैठे हैं। बाप दादा मधुबन में आ गए, अपने अपने दूरदेशी दृष्टि दूरबीन से देख रहे हैं, तो वह भी अभी बाबा के सामने आ रहे हैं कि कैसे दूर बैठे भी मन से मधुबन में है। आपके इस साकार वतन के यह साधन तो नीचे ऊपर हो सकते हैं, लेकिन यह आध्यात्मिक दूरदृष्टि, दूरादेशी दृष्टि कभी खराब नहीं हो सकती। तो बाप दादा के सामने सभी चारों ओर के सेवा केंद्र के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, दिवाली मना ली? संगम युग है ही मनाने का युग। चाहे अंतर्मुखी हो, अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाओ, चाहे सेवा में महादानी बन आत्माओं के प्रति महादान देते हुए मनाओ, चाहे आपस में रुझान करो, डांस करो, संबंध संपर्क से एक दो की विशेषता को देखो, विशेषता की खुशबू लो। सदा मनाना ही मनाना है। गंवाने का समय समाप्त हो गया। गंवाने का युग तो नहीं है ना, अभी मनाने का और कमाने का युग है, जमा करने का युग है। तो बाप दादा सदा हर बच्चे को यही देखता रहता, तो मना रहे हैं, किसी भी रूप में मनाना ही है, क्योंकि संगम पर ही गवाना और मनाना दोनों का नॉलेज है। इसलिए गवा के फिर मनाना उसका महत्व होता है। अभी गवाने को बिंदी लगाओ, स्टॉप, गवाना नहीं है। एक संकल्प भी गवाना नहीं है। कमाने के समय पर गवाएंगे तो कमाएंगे कब? फिर तो समय मिलना नहीं है। चेक करो, जो भी खजाने हैं, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? संकल्प, समय, ज्ञान का खजाना
प्रत्यक्ष जीवन में आए। ज्ञान सुनाना और सुनना यह फर्स्ट स्टेज है, लेकिन ज्ञान अर्थात नॉलेज, नॉलेज को क्या कहते हो? नॉलेज लाइट है, माइट है, कहते हो ना। तो ज्ञान व नॉलेज का अर्थ है इस संकल्प में, बोल में, कर्म में लाइट और माइट है, तब कहेंगे नॉलेजफुल। कुमारियां नॉलेजफुल बनने वाली है ना, सिर्फ कोर्स कराने वाले नहीं बनना, भाषण करने वाली नहीं बनना, साथ साथ नॉलेज की लाइट माइट संकल्प बोल और कर्म में हो। कुमारियों से तो बाप दादा का विशेष प्यार है। क्यों? अपने जीवन का फैसला कर लिया है या करना है, अच्छी तरह से सोच लिया है या वहां जाके सोचेंगे। पक्का सोच लिया है तो मुबारक हो। देखो इतने हैंड्स तैयार मिलेंगे आपको। जो कुमारियां ट्रेनिंग कर रही है वह हाथ उठाओ, कितनी संख्या है? जो अभी सेवा में नहीं लगी हुई है, सेंटर नहीं संभालती है, वह हाथ उठाओ, गिनती करो, आधे हैं। अच्छा इतने हैंड तो मिलेंगे ना? राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? राइट हैंड बनेंगे ना? अच्छा है। कुमारियां है ना, तो बाप दादा कुमारियों को सेंटर का घर भी देता और वर तो मिला ही है। हमेशा घर और वर दो चाहिए। कुमारियों को वर तो मिल गया, अभी घर भी मिलेगा, सेंटर मिलेगा, कुमारों को भी मिलता है। कुमार समझते हम पीछे क्यों? पीछे नहीं आगे हो। कुमारों के बिना भी सेवा कहाँ चलती है? कोई भी सेंटर पर देखो, अगर हार्ड वर्कर कुमार नहीं हो तो बहनें कुछ नहीं कर सकती। दोनों ही जरूरी है। इसलिए पांडवों का भी नाम है तो शक्तियों का भी नाम है, दोनों का नाम है। अच्छा, आप सबके देश विदेश की मीटिंग्स का समाचार बाप दादा के पास पहुंचा। इस वर्ष में चाहे देश में चाहे विदेश में, देश में कॉन्फ्रेंसेस स्नेह मिलन ज्यादा हुए हैं और विदेश में भिन्न भिन्न प्रोजेक्ट चला रहे हैं। लेकिन बाप दादा ने देखा कि सेवा में लगन भी है और सेवा की गति में तीव्रता भी है, दोनों है। समय अनुसार हर प्रोजेक्ट या कॉन्फ्रेंस या स्नेह मिलन कहो, कोई भी प्रोग्राम जो भी चलता है, उसमें सिर्फ समय प्रमाण टॉपिक को उसी रूप से रखना जरूरी है। क्योंकि जिस समय किसको पानी की प्यास है और आप उसको 36 प्रकार का भोजन दे दो तो वह स्वीकार करेगा। तो प्रोजेक्ट कोई भी है, टॉपिक कोई भी है, लेकिन इस समय सर्व आत्माओं को चाहिए शांति और स्नेह। शांति के भी प्यासी है तो स्नेह के भी प्यासी है। तो अच्छी सेवा कर रहे हैं। जो भी प्लान बनाए हैं वह अच्छे बनाए हैं, जो चल रहे हैं वह अच्छे चल रहे हैं, रिजल्ट भी है और हिम्मत भी है। इसलिए बाप दादा सेवा के समाचार सुनते हर्षित होते हैं। और गीत कौन सा गाते हैं? बाप दादा गीत गाते हैं। कौन सा? वाह बच्चे वाह। और इस समय प्रोग्राम्स तो चलने ही है, प्रोग्राम्स को नहीं रोकना है। समय के सरकमस्टेंस प्रोग्राम को रोकते हैं तो रोके, लेकिन आप नहीं प्रोग्राम्स रोक सकते हो। अच्छा, अगर मानो कोई प्रोग्राम्स रखते हो और समस्या बदल जाती है तो प्रोग्राम में आने वाले भी समझते हैं, जाने वाले भी समझते हैं। आप क्यों ना करो? दाता के बच्चे हैं ना, तो आप देने में, प्रोग्राम करने में ना नहीं कर सकते हो। आओ, भले आओ, खुशी से आओ, स्वागत करेंगे। जब सरकमस्टेंस होंगे तो सरकमस्टेंस ही उन्हों को रोके, आप नहीं रोको। अभी भी देखो अमेरिका के पीस विलेज में हंगामा होते हुए भी अमेरिका में भी प्रोग्राम चल रहे हैं ना, और बहुत अच्छे चल रहे हैं। रुके हैं? नहीं रुके हैं ना। अभी ये डेट कौन सा है?
4 4 अभी 4 तारीख तक 4 है। जो भी प्रोग्राम आपने बनाए वह कोई रुका है? बॉम्ब्स भी चल रहे हैं, चलने दो। लड़ाई तो चल रही है ना, सुनते रहो। अच्छा है, सुनने से आप सब ब्राह्मणों के जो विशेष संस्कार व स्वभाव है, रहम दिल, मर्सीफुल के, वह इमर्ज होंगे और होना ही जरूरी है। इस समय आप हरेक को आत्माओं प्रति रहम दिल और दाता बन कुछ न कुछ देना ही है। चाहे मनसा सेवा द्वारा दो, चाहे शुभ भावना से दो, श्रेष्ठ सकाश देने की वृत्ति से दो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दो, चाहे अपने स्नेह संपन्न संबंध संपर्क से दो, लेकिन कोई भी आत्मा वंचित नहीं रहे। दाता बनो, रहमदिल बनो। चिल्ला रहे हैं, बाप के आगे अपनी अपनी भाषा में चिल्ला रहे हैं। शांति दो, स्नेह दो, दिल का प्यार दो, सुख की किरणें दिखाओ। तो बाप कैसे देंगे? आप बच्चों द्वारा ही देंगे ना। बाप के आप सभी राइट हैंड्स हो। कोई को कुछ भी देना होता है तो हैंड द्वारा देते हैं ना, तो आप सभी बाप के राइट हैंड हो ना। पांडव राइट हैंड हो, आप राइट हैंड्स का यादगार है। पता है कौन सा यादगार है? विराट रूप का चित्र देखा है तो उसमें कितने हाथ दिखाते हैं? तो आप राइट हैंड का चित्र है ना। कुमारियां, उसमें आप लोगों का चित्र है ना। तो अभी बाप राइट हैंड्स द्वारा आत्माओं को सुख शांति की अंजलि तो दिलाएगा ना। बेचारों को अंजलि भी नहीं देंगे तो कितने तड़पेंगे। अभी सभी हद की बातों से ऊंचे हो जाओ। हद की बातों में, हद के संस्कारों में समय नहीं गवाओ। बाप दादा आज भी सभी बच्चों को, चाहे यहाँ बैठे हैं, चाहे सेंटर्स पर बैठे हैं, चाहे देश में है, चाहे विदेश में है, लेकिन रहम दिल भावना से इशारा दे रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे की हद की बातें, हद के स्वभाव संस्कार, नटखट व चतुराई के संस्कार, अलबेलेपन के संस्कार बहुत समय से देख रहे हैं। कई बच्चे समझते सब चल रहा है, कौन देखता है, कौन जानता है, लेकिन अभी तक बाप दादा रहम दिल है, इसलिए देखते हुए भी सुनते हुए भी रहम कर रहा है। लेकिन बाप दादा पूछते हैं, आखिर भी रहम दिल कब तक? कब तक? क्या और टाइम चाहिए? बाप से समय भी पूछता है, आखिर कब तक? प्रकृति भी पूछती है, जवाब दो आप, जवाब दो। अभी तो सिर्फ बाप का रूप चल रहा है। शिक्षक और सदगुरु तो है ही, लेकिन बाप का रूप चल रहा है। क्षमा के सागर का पार्ट चल रहा है, लेकिन धर्मराज का पार्ट चला तो क्या करेंगे? बाप दादा यही चाहते हैं कि धर्मराज के पार्ट में भी वाह बच्चे वाह का आवाज कानों में गूंजे। फिर बाप को उल्हाना नहीं देना। बाबा आपने सुनाया नहीं, हम तैयार हो जाते थे ना, इसलिए अब हद की छोटी छोटी बातों में, स्वभाव में, संस्कारों में समय नहीं गवाओ। चल रहे हैं, चलता है नहीं, जमा होता जाता है। दुगुना तिगुना 100 गुना जमा होता जाता है, चलता है नहीं। इसलिए इस दृढ़ संकल्प का दिल में दीप जगाओ। हद हद से बेहद वृत्ति दृष्टि कृति बनानी ही है। इसलिए बाप दादा कहते हैं बनानी पड़ेगी। आज यह कह रहे हैं बनानी पड़ेगी, फिर क्या कहेंगे? टू लेट। समय को देखो, सेवा को देखो, सेवा बढ़ रही है, समय आगे दौड़ रहा है, लेकिन स्वयं हद में है या बेहद में है। हद की बातों के पीछे आप नहीं दौड़ो तो बेहद की वृत्ति, स्वमान की स्थिति आपके पीछे दौड़ेगी। बाप दादा इस वर्ष में जो इस समय तक किया उसमें संतुष्ट है। आफरीन भी देते हैं, लेकिन अभी सेवा में अनुभूति कराना, क्षमा के ऊपर परवाने बनाना, चाहे सहयोगी बनाओ, चाहे साथी बनाओ, कुछ बने, अनुभूति की खान खोले। अच्छा है
यहाँ तक ठीक है, लेकिन सिर्फ चक्कर लगाने वाले परवाने नहीं बने, पक्के परवाने बनेंगे अनुभूति का कोर्स कराने से। इतने तक अनुभूति होती है, बहुत अच्छा है, स्वर्ग है, यही यथार्थ ज्ञान है, नॉलेज है, इतना सेवा का रिजल्ट अच्छा है। अभी अनुभूति स्वरूप बन अनुभव कराओ। अनुभव करने वाले अर्थात बाप से डायरेक्ट संबंध रखने वाले ऐसे अनुभवी परवाने तैयार करो। सहयोगी बनाए हैं, उसकी मुबारक है और बनाओ। यह स्थान है, यहाँ से ही प्राप्ति हो सकती है, इतने तक भी मानते हैं। लेकिन बाप के साथ जरा सा कनेक्शन तो जोड़ो, जो क्षमा के पीछे ही भागते रहे। तो इस वर्ष विशेष बाप दादा सेवा में अनुभूति कराने का कोर्स कराना चाहते हैं। इससे ही साक्षात्कार भी होंगे और साक्षात बाप प्रत्यक्ष होंगे। सुना क्या करना है, प्लान मिला। अभी इस वर्ष की रिजल्ट देखेंगे, कितनों को बाप क्षमा के परवाने बनाए। चलो चक्कर तो लगाए, स्वाहा नहीं हो, बाबा बाबा का चक्कर तो लगाए। अच्छा, कुमारियां ठीक है ना? अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पत्र भी बाप दादा को मिलते रहते हैं। वह बच्चे लिखना शुरू करते हैं और बाप के पास पहले ही पहुंच जाता है। दिल का आवाज है ना, यह तो हाथों से लिखते हैं, लेकिन पहले दिल का आवाज दिलाराम के पास पहुंच जाता है। यह भी अच्छा है। बाप दादा की याद तो आती है ना, समाचार लिखने के टाइम कितनी खुशी होती है। तो बाप दादा जिन्होंने भी पत्र, ईमेल, किसी भी साधन द्वारा याद प्यार या समाचार भेजा है, उन सभी को एक एक को नाम सहित स्पेशल याद प्यार और मुबारक दे रहे हैं। आप सब तो सम्मुख दे रहे हो ना, उन्हों को देना पड़ेगा ना। तो सभी को, चारों ओर के बच्चों को दिवाली मुबारक भी दे रहे हैं। कौन सी दिवाली मनानी है वह तो सुना ही दिया। अच्छा, चारों ओर के अति प्यारे बाप दादा के दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा हद के स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने वाले बेहद की परिवर्तक आत्माओं को, सदा एक सेकंड एक संकल्प भी व्यर्थ न गवाने वाले जमा करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा रहम दिल बन, दाता बन, हर आत्मा को, चाहे ब्राह्मण आत्मा चाहे प्यासी आत्माओं को कुछ न कुछ अंजलि देने वाले, सकाश देने वाले, ऐसे बड़ी दिल रखने वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू माधुरी बहन, बहुत अच्छे से योग कराया और टाइम से पहले मुरली खत्म किया। शुक्रिया आपका। अभी हम सारे 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं, उसके बाद पॉइंट शेयरिंग करेंगे। ओम शांति।
कोई मुरली का टाइटल फिर से शेयर कर सकता है? आज जो हमने मुरली रीड की, बोलिए सीमा बहन। सत्य सत्यवादी बनो और समय प्रमाण, रहम दिल बन, बेहद की वृत्ति, दृष्टि और कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। ये ड्रामा शीर्षक में ही अनुसार कितना कुछ है। और ड्रामा अनुसार आज दिवाली की शुरुआत है। सबको दिवाली की, धनतेरस की हार्दिक बधाइयाँ हो। और बाबा ने भी मुरली के टाइटल में ही हम सबको ड्रामा अनुसार दिवाली की बधाई दे दी है। थैंक यू सीमा बहन। तो अभी हम पॉइंट शेयर कर सकते हैं। थैंक यू बाप दादा, माधुरी द्वारा बहुत अच्छी मीठी मुरली चलाई, पर इतना कुछ है इस मुरली में, क्या शेयर करें और क्या नहीं करें। अभी तो इसको कितनी बार पढ़ना पड़ेगा। पर जो मैं कुछ दिनों से सोच रही हूँ वो बेहद के बारे में ही सोचती हूँ, कि हमको अपनी जो वृत्ति, दृष्टि, कृति है वो बेहद में लेके जानी है, हद की बातों में नहीं रहना है। अब वो टाइम निकल गया। तो बाबा भी बोल रहे हैं इसमें, प्रकृति भी पूछ रही है, मैं धर्मराज का भी पाठ चला तो क्या होगा। बाबा ने बहुत ज्यादा रियलाइजेशंस कराई हैं। ओम हद की शांति। बातों में रहना माना क्या? कोई और भी शेयर करे। हद की बातों में रहना माना क्या समझते हैं? सिंपल इसमें बताएं कोई और। ओम शांति दीदी। ये जो संकल्प चला हद का और बेहद का, तो बाबा ने हमें वही अभी ये सब हद के सब लगाव, झुकाव, टकराव, प्रभाव सब छोड़ने के लिए अपने और दूसरों के स्वभाव, संस्कार जो भी आती है सब बातें वो सब छोड़कर अभी बेहद में मीन्स फरिश्ते स्वरूप में रहना है। हमेशा हमें फरिश्ते स्वरूप की ही दृष्टि, वृत्ति, बोल चाल वो अपनाने हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ नीचे रहेंगे ना तो इसको ही देखते रहेंगे, देह और देह की दुनिया और देह के संबंधियों के और स्वभाव संस्कार। लेकिन अभी हमें ऊपर रहना है तो हल्का रहना है। तो जो बाबा ने निराकारी आकारी की ड्रिल बताई है उसकी स्थिति में अभी निरंतर स्थित होने के लिए वो करना है पुरुषार्थ, और हमेशा फरिश्ता बन के रहना है। इस यहाँ जहाँ भी रहते हैं फरिश्ते बोल, फरिश्ता की दृष्टि, और हमेशा हमारी याद बाबा के साथ ऊपर जुड़ी हुई, या तो सूक्ष्म वतन में या तो मूल वतन में, वो हमें ऊंची स्थिति में रहना है तो उसे फरिश्ता कहेंगे। तो बाबा आज हमसे यही चाहते हैं कि अभी आप हद को बेहद में ट्रांसफर करो। तो यही हमें दीप जलाने हैं ये दिवाली में। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बोलिए शैली बहन। हाँ जी दीदी, सबसे पहले तो मैं इस चीज को इतना मतलब अच्छा लगा ना कि जैसे बाबा बिल्कुल प्रत्यक्ष होकर हमें कैसे मुबारक दिवाली की दे रहे हैं, है ना। कि जैसे हमने कोई चूज नहीं की स्पेशली दिवाली की ये मुरली, जैसे तो दिवाली के ओकेजन पर ही ये कैसे ड्रामा अनुसार कैसे चला ये पाठ, तो ये चीज बहुत वंडरफुल है। और दूसरी फिर बाबा ने जो बोला ना कि अब हमेशा अगर सहज याद में रहना है तो बिंदु बाप को सदा अपने नैनों में समाये रखो। तो क्या होगा कि दिल हमें अगर नैनों में बाबा समाया है बिंदु, तो दिल में भी बाबा की याद हमेशा इजी रहेगी। उसको बाबा को याद करने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और दूसरा बाबा ने जो अपनापन इतना आज बाबा ने बच्चों से किया कि जैसे हम लौकिक में भी अपने बच्चों से अपनापन चाहते हैं, बच्चों को कहते हैं आप मेरे बच्चे हो, आप मेरे राइट हैंड। तो ऐसे बाबा इतना क्लोजनेस और इतना अपनापन दिखा रहे हैं कि जैसे बाबा ने बोला ना कि बच्चे संसार में दूसरी जो आत्माएं हैं सबको शांति और स्नेह की जरूरत है इस समय।
चाहे कोई कितना भी बड़ा है, चाहे कितना भी उसके पास सब कुछ भी है, लेकिन इस समय वो इन चीजों से खाली है। तो आप बच्चों की ये ड्यूटी बनती है, क्योंकि बाप को लौकिक में भी देखो तो सब वो कहते हैं ना कि बाजू चाहिए, तो बाबा कुछ भी देना हो तो राइट हैंड की जरूरत होती है, हैंड्स की। तो आप मेरे राइट हैंड्स हो, इसलिए आप जिसको जो चाहिए उसको दो। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी, ये चीज। ओम शांति। शांति। सिस्टर, आज बाबा ने कहा ना कि सदा नैनों में बाबा समाया हुआ होगा, तो दिल में भी वही समाया हुआ होगा। तो अभी दिल में समाया है तो ऑटोमेटिकली नैनों में समाया हुआ है, राइट? दिल माना किसको कहते हैं बाबा, बताइए। मन को, मन। हाँ हाँ, तो मन में जो विचार चल रहे वो किससे रिफ्लेक्ट होते हैं? I'm sorry, बोल समझ और नहीं आया। कर्म से, बोल से और कर्म से। उससे पहले मन से, मन मतलब संकल्प से, सॉरी। दृष्टि से, आंखों से, दृष्टि से। दृष्टि से। मन में जो भी विचार चल रहे हैं ना, वो हमारे नैनों से प्रत्यक्ष होते हैं। तो अगर मन में वो समाया हुआ है, माना दिल में अगर समाया हुआ है, तो नैनों से क्या होगा? स्नेह और शांति ही सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी हमारे, है ना। अगर हमारे नैनों में वो समाया हुआ है, जैसे कोई हमारे आंखों में देख रहा है और आंखों में हमारे वो बसा हुआ है, तो उसको क्या दिखेगा? हम दिखेंगे क्या उसको? हमारी आंखों में हम दिखते हैं क्या दूसरों को? माना मेरी आंखों में कोई दूसरा देख रहा है, तो वो उसको मेरा प्रतिरूप दिखता है क्या? नहीं, नहीं दिखता ना। सामने वाला दिखता है ना हाँ, हमारी। सामने वाला दिखता है, या मेरे मन में जो विचार चल रहे हैं वो दिखता है। ठीक है। दीदी जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि मान लो हम अपने बच्चे को याद करते हैं, तो बच्चे का चेहरा हमारी आंखों के सामने आ जाता है। तो इसी प्रकार बाबा ने बोला ना कि बाबा की याद है हमारे, तो बाबा का वो जो स्वरूप है, बाबा का जो रूप है, वो भी हमारी आंखों के सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। तो जिससे बाबा का जो भी वाइब्रेशंस है वो हम उस चीज को फील कर सकते हैं। इज इट ट्रू ना? ओम शांति। और बोले कोई? ओम शांति। आज बाबा ने कहा था ना, अमेरिका में जो हंगामा हुआ है उसके बाद भी प्रोग्राम चल रहा है, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे 9/11। हाँ, तो हुआ था। इसके बाद उधर हंगामा हुआ था, उसके बाद वार का भी बाबा ने जिक्र किया है। तो फिर अफगानिस्तान में वार शुरू हुआ था, तो उस कॉन्टेक्स्ट में बाबा ने अफगानिस्तान और इराक भी, सद्दाम हुसैन का जो था ना, जी इराक भी, अफगानिस्तान भी, और ये 9/11 भी। जी। और दूसरी पॉइंट ये थी कि हमने मुरली से पहले जो चिंतन कर रहे थे कर्मयोगी का, तो बाबा ने उसका भी थोड़ा जिक्र इस मुरली में किया है कि बाबा बंधु को याद रखेंगे तो निरंतर सहज याद रह सकती है। ओम शांति। थैंक यू। अच्छा, और आज बाबा ने कहा ना कि इस घड़ी, क्या बोला बाबा ने? इस घड़ी जो भी बच्चा जो भी वरदान चाहे वह वरदान मिलेगा। लिया सबने वरदान जो चाहिए वो? जब ऐसा बाबा बोल रहे थे तो समय को भी वरदान रहता है। लिया? हाँ जी दीदी। हाँ, तो बाबा ने उस वरदान को फलीभूत करने के लिए
विधियां बताई हैं वो समझ में आई सबके? नहीं दीदी जी, इसको स्पष्ट कर दीजिए। देखो बाबा ने कहा ना आज। हाँ अंजना बहन, आपको बोलना है कुछ? बोलिए, माइक अनम्यूट किया था आपका। ठीक है, बाबा ने कहा ना आज इस घड़ी जो भी बच्चा जो भी वरदान चाहे वो वरदान मिलेगा, सहज मिलेगा। लेकिन इस वरदान को, मतलब वरदान तो बाबा ने दे दिया, लेकिन कहा लेकिन इस वरदान को रोज अमृत वेले और कर्म योगी स्थिति में बार बार दिल से याद करना, दिल शिकस्त नहीं होना। वरदान प्राप्त है सिर्फ जैसे स्थूल नयनों के बीच में निरंतर बिंदी चमकती है ना, ऐसे सदा नैनों में बाप बिंदी को समा कर रखना है ना। माना अमृत, जो भी वरदान हमने लिया है उसको क्या करना है, अमृत वेले स्मृति में लाना है, और कर्म करते हुए भी उस वरदान को स्मृति में लाना है। और नहीं आ रहा है तो दिल शिकस्त नहीं होना है। बाबा ने कहा नैनों में बाप बिंदी को समा कर रखना है ना। तो वो वरदान क्या होता जाएगा, फलीभूत होता जाएगा, क्योंकि वरदान जो होता है ना उसमें मेहनत नहीं होती है। वरदान इट्स लाइक अ गिफ्ट, है ना। गिफ्ट को अर्न नहीं करना पड़ता है, गिफ्ट गिफ्ट ही होता है ना। तो वरदान इट्स लाइक बाबा ने दे दिया है, बट उसको फलीभूत करने के लिए ये 2-3 चीजों का हमें ध्यान रखना है। अमृत वेला, कर्म योग, और नहीं हो रहा है तो बस संभालो उसको, बिंदी को। दीदी माना कि बाबा से कंबाइंड होकर रहना, जैसे बाबा ने बोला कि बाबा को हमेशा नैनों में अपने समाये रखना, दिल में उसकी याद है कि, तो माना बाबा और मैं कंबाइंड है, तो इस तरीके से भी इस वरदान को ले सकते हैं ना? ले सकते हैं ना, ले सकते हैं। बाबा ने कहा ना नैनों में अगर वो समाया तो तुम्हारे मतलब कहीं पर तुम्हारे नैन आकर्षित नहीं होंगे, है ना। तो अच्छा, और क्या बोले हैं बाबा? बाप दादा को राजी करने का साधन क्या बोला है बाबा ने? राजयुक्त दिल पर हाँ बोलिए। बाबा ने बोला राजयुक्त चलना, और या राजयुक्त अर्थात ना अपने अंदर नाराजगी आए और ना दूसरों को नाराज करें। जो ड्रामा का राज जानता है, हर एक आदि मध्य अंत का, फिर हाँ कालदर्शी। वो तो थोड़ा विस्तार वाला बताया बाबा ने, लेकिन सहज साधन सार वाली बात है। सच्ची दिल। हाँ सच्चे दिल पर साहब राजी, है ना। फिर उसके आगे ये बातें सारी और राज की वगैरह है, बट सच्चा दिल है तो साहब क्या है हमारे ऊपर, राजी है। ये एकदम सहज साधन है, ठीक है। अच्छा, और एक हाथ पॉइंट कोई शेयर करे, फिर उसके बाद हम होमवर्क की तरफ जाएंगे। बाबा ने कहा कि संकल्प ज्ञान का खजाना, समय का खजाना, गुणों का, शक्तियों का खजाना, सब सफल करना है। पिछली बार बाबा ने बोला था जो वर्ष मनाया वो संस्कार से संसार परिवर्तन, वो पिछले साल का, और इस साल का क्या बोला है, अनुभवी अनुभव मुहूर्त का। का और हाँ अनुभव। जी। हम्म तो अभी हम होमवर्क लेते हैं। जो हमें चाहिए, चाहे स्व परिवर्तन के लिए, चाहे स्व पुरुषार्थ में
तीव्रता आने के लिए। वो वरदान आज हम अभी बाबा से लेंगे, गुप्त रीति से अपना अपना वरदान। चाहे वो हिम्मत का हो सकता है, चाहे दृढ़ता का हो सकता है, निश्चय का हो सकता है, कुछ भी जो हमें कमी लगती है और बहुत मेहनत लग रही है उसको प्राप्ति करने में, कोई भी चीज हो, तो हम वो मेहनत से मुक्त होने के लिए बाबा से वरदान लेंगे और वही वरदान कल हम दोहराएंगे। कब? अमृत वेले। और दिन भर कर्म योग में और रात को उसको हम समा लेंगे, ठीक है? और सच्ची दिल से उसको समाचार सुनाएंगे रात को कि कौन सा वरदान लिया था कल रात को, अमृत वेले उसको दोहराया, कर्म योग में लाया और समा लिया उसको, और सच्चे दिल से उसको कल रात को बता देंगे, ठीक है? यही हमारा होमवर्क होगा। तो दृढ़ संकल्प का दीप जलाते हुए, हम सत्यवादी बनते हुए, रहमदिल बनकर बेहद की वृत्ति, दृष्टि और कृति बनाने वाले राजयुक्त बच्चों को ओम शांति और गुड नाइट। ओम शांति।